नमस्कार। पूरब टाइम्स समय समय पर समाज में ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हों। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में मौजूद हैं थैलेन देवांगन जी, जो प्रदेश स्तर पर देवांगन समाज के कार्यकारी महासचिव हैं। थैलेन जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद इकबाल भाई। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा थैलेन जी कि आपका जो बचपन है कहाँ बीता और जो आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? मैं राजनांदगांव जिला के रहने वाला हूं और चार भाटा करके गांव है छोटा सा एक, वहां मेरा बचपन गुजरा। और राजनांदगांव के म्युनिसिपल हाई स्कूल में मैं अपना स्कूल हाई स्कूल को पास किया, 11वीं तक मैं पढ़ाई किया। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी जो बाद की जो पढ़ाई या जो भी आपकी नौकरी वगैरह कहाँ पे आपने किया फिर बाद की जो सेवा? हाई स्कूल के पढ़ाई समाप्त होने के बाद में मैं भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेनिंग के लिए आ गया था, बीटीआई में जी। और ट्रेनिंग के बाद मेरी जॉब भिलाई स्टील प्लांट में लग गई। आप जैसे कि महासचिव के पद पर है देवांगन समाज के, और देवांगन समाज जो है वो हालांकि छत्तीसगढ़ का पुराना मतलब जो मूल जो सामाजिक लोग हैं उनमें से देवांगन समाज भी आता है, लेकिन देखा यह गया है कि देवांगन समाज जो है अभी काफी पिछड़ा हुआ है। इनका जो मेन जो काम था बुनकरी वाला है ना, तो वो काम वो लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो उसके पीछे कुछ कारण है, और आप लोग आपका जो संगठन है उस बारे में क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं पूरब टाइम के माध्यम से शासन और प्रशासन से निवेदन करते हुए सलाह देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि बुनकरी की जो प्रथा है वो लगभग समाप्ति की ओर में आ गई है। इसलिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कोर्स को, बुनकरी के कोर्स को हर एक जिला के आईटीआई में या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसे शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो कम से कम लाने की कोशिश करे, जिससे कि देवांगन समाज के युवा जो हैं वो अच्छी तरह से बुनकरी के काम को सीख सकें, और इससे कम से कम अन्य समाज के लोगों को भी, युवाओं को भी उनकी मदद मिले, उनकी जानकारी मिले, उनको सहयोग मिले, उनको लाभ मिले। ऐसे हमारी संगठन भी अपने स्तर पर इनके लिए काफी कार्य कर रही है। जी। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो संगठन है इस दिशा में प्रयास कर रहा है, तो इसके अलावा ये भी देखा गया है कि प्रदेश स्तर पर अन्य जो समाज हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक उन लोग का जो साझेदारी है अन्य समाजों का बहुत ज्यादा है, और देखा गया है कि देवांगन समाज के लोग निकाय स्तर पर बोल रहे हैं या सरपंच स्तर पर बोल रहे हैं या ऊपर के स्तर पर बोल रहे हैं, बहुत कम ही लोगों का योगदान जो दिखता है। इसके पीछे क्या कुछ खास कारण है और आप लोग इस दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात आपने सच कहा है कि मेरे विचार से देवांगन समाज की बुनकरी की प्रथा लगभग आज बंद होने के कगार पे आ गई है। और इसके कारण से क्या हुआ, हमारे देवांगन समाज जो है एक टूट सा गया और बिखर गया, टूट के बिखर गई। और इनको कोई भी जो समाज के जो पदाधिकारी है उनको इकट्ठा करने की या एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश नहीं किए, जिससे हमारे देवांगन समाज के जो आपस में मिलजुल करके बातें करते थे, ताना बाना जो बुनते थे, वो सब बिखर गया है। आज उनको कोई भी देवांगन समाज का जो अध्यक्ष है या देवांगन समाज के जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश नहीं किया, जिसके कारण से हम सामाजिक रूप से भी बहुत पीछे हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी पीछे हो गए हैं, और जो देवांगन को जो काम मिला वो ऐसा काम करना चालू किया जिससे कि वो बिखराव सा हो गया, जिसके कारण हमारे देवांगन समाज में राजनीतिक के क्षेत्र में काफी पीछे हो गया। आज हमारे एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, इससे हमें काफी दुख पहुंचता है। इसके लिए मैं एक बोलूंगा कि आने वाले समय में हमारे देवांगन समाज के बंधु जो हैं अधिक से अधिक आगे समाज के राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए। छत्तीसगढ़ देवांगन समाज उनका सम्मान करेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी पार्टी से लड़े, चाहे वो राजनीतिक पार्टी में भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या हो सके तो वो निर्दलीय भी लड़ सकता है। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ देवांगन समाज एकजुट होकर के उनको तन मन और धन से सहयोग प्रदान करने की इच्छा रखती है। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही थैलेन जी, और जो है कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातों को बताया। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अंत में आप हमारे दर्शकों को जो देखने वाले हैं उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं छत्तीसगढ़ देवांगन समाज के प्रत्येक देवांगन बंधुओं से निवेदन करूंगा
कि वो जो व्यक्ति जो है समाज में काम कर रहे हैं वो सामाजिक कार्य को दिल से करें। जो व्यक्ति राजनीति में भाग लेना चाह रहे हैं या राजनीतिक में काम कर रहे हैं वो अपने दिल से वो राजनीतिक में काम करें, लेकिन समाज के एकता में राजनीति ना करें। मैं कई वर्ष पहले से भी कहते आया हूं और आज भी उस शब्द को मैं दोहरा रहा हूं कि मैं थैलेंद्र देवांगन शपथ लेता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे अंतिम सांसों तक मैं देवांगन समाज का सेवा करते रहूंगा, समाज की सेवा करते रहूंगा, लेकिन कभी भी मैं किसी भी पार्टी से कोई भी पद के लिए राजनीतिक में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा अपना वादा रहा और मैं ऐसे कहते आया हूं और आज भी मैं पूरब टाइम के माध्यम से इनको फिर से दोहरा रहा हूं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही थैलेंद्र जी आपने। और जो है तो ये था हमारा आज का मुलाकात जो हमने थैलेंद्र देवांगन जी किसी के साथ में की। और आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।